ना किसी के अभाव में जियो और ना ही किसी के प्रभाव में जियो। जीना है तो ट्विंकल वैष्णव के अंदाज से जियो। राम राम सा, ट्विंकल वैष्णव तरफ से कॉमेडी शो भाग 24 में आपका स्वागत है। तो सुनो सा, एबीसीडी आवे कोनी, बुआ मंगल गावे कोनी, काकी काजल काटे कोनी, मामो मायरो भरे कोनी, काको सा प्रणावा कोनी, नहीं अभिजणी आवे कोनी। देखो सा, मारवाड़ी लोगारी बीमारी आंडानु डॉक्टर भी अणु तो परेशान है। की काम में मनीष कोन लागे, सुधु गड़बड़ है सा, जीव घणो घबरावे, की भी खाऊ ने ऊपर आ जावे, पगतळी अणुती बळे, हाथ पग घणे ज खींची जे, थोड़ू दूर हालू ने हाँ भरी जावे, कंबर अणुती फाटे, दांत रमीने कचकची आवे, जीबान फीकी पच लागे, हाथ पग में बाइटे घना ले, क्या मैंने रेती घुस गई एड़ो लगे, गाल में कोंटा गड़ियोड़ा जाने कोई, माँ तो भच भच करे, गर्दन तो हिदी ज नहीं रेवे, उबोई ज नहीं रेवी छे। अगर कंप्यूटर सिस्टम मारवाड़ी रमाईने होतो तो कंप्यूटर कीपैड माते इन तरीके नाम लिखोड़ा हेवता, वेलकम पधारो सा, ओके री जगह ठीक सा, और सेंड री जगह गियो प्रो, और डाउनलोड री जगह आई गियो, और डिलीट री जगह चिल्ला रमाईने जा, और सर्च रो मतलब कटी न मरियो, रन की जगह हो तो दौड़ो, और सिंटैक्स एरर की अबे की नहीं हो सके, कंट्रोल एल डिलीट सबरो पापो कटियो, थैंक्स री जगह नियाल कर दिया सा। देखो सा, मारवाड़ी छोरा इम्तिहान देती टाइम ओ हुई गयो, वो हुई गयो, ओ भी हुई गयो, वो भी हुई गयो, और रिजल्ट आवे उन टाइम के ओले ओ गई हुई गयो। देखो सा, सामाजिक भेदभाव रो उदाहरण, मिसेज ओबराय के पति ड्रिंक करते हैं, सरला के पति शराब पीते हैं, और दापुड़ी बेन तो दारूडियो है। पति पत्नी में बातचीत बंद देती। सुबह पति को जल्दी जाना था, उसने रात को पत्नी के तकिए के पास एक पर्ची रख दी जिसमें लिखा था मुझे सुबह 5 बजे उठा देना, और सुबह 8 बजे पति की आंख खुली तो उसके ऊपर ढेर सारी पर्चियां पड़ी थी जिसपे लिखा था उठ जाओ 5 बज गए, उठ जाओ 5 बज गए, उठ जाओ 5 बज गए, नहीं तो लेट हो जाओगे। देखो सा, मारवाड़ मैंने ऑन दिन धूड़ा गणा उड़ रहा है, इन वास्ते एक एप्लीकेशन हुणो सा, श्रीमान आंधी धूड़ा देवता, जिला जोधपुर राजस्थान, पीछे आंधी धीरे चलाने हेतु महोदय निवेदन है कि ब्याह शादी में आंधी बहुत तेज हाल रही है, इन कारण लाडा लाडिया फेरा खवणर में परेशानी हो रही है। जिमण जिमा उणु पहले तो पतीला ऊंधा वे जावे, और नुकती महीने भी किरकिर हो रही है। आप अनुरोध है कि पूरा सावा निवड़ जावे, जने तक थे थोड़ी आंधी धीरे हलाओ। हम थोड़ा भगत और सब गरीब लाडा लाडी। एक गंजे के सिर पर 2 बाल थे, दोनों में प्यार हो गया, फिर शादी नहीं हुई। क्यों नहीं हुई शादी? क्योंकि बाल विवाह कानूनी अपराध है। गाली में बदनामी का आलम कुछ यूं है कि पास के लिए चिप्स लेने जाओ तो दुकानदार यूं पूछता है डिस्पोजल ग्लास कितने देने हैं। एक बार रमेश रे पापा रमेश वास्ते छोरी जोड़ वास्ते गया, हन छोरी थोड़ी काली थी, हन रमेश रे पापा ना देती, हन छोरी रो बाप बोलियो के थे छोरी ने पसंद कर लो, मैं दहेज रे महीने कार दे दूं। हन रमेश रे पापा बोलिया भाई तू कार तो दे दे, लेकिन वो कालो जमुन मोरे घरे आई गयो तो अगली पीढ़ी में माणे माणी बेटे बेउन वास्ते हेलीकॉप्टर देवनो पड़ी। कुछ अमीरों की चर्चा, किसी ने कहा मेरा बाथरूम 10 लाख का है, तो किसी ने कहा 20 लाख का है, तो किसी ने कहा 50 लाख का है। और जब ये बात किसी एक गांव के आदमी से पूछी गई तो उसने बताया जहां मैं सुबह लोटा लेके जाता हूँ उस खेत की कीमत 7 करोड़ है। ऐसे बाथरूम तो मैं रोज बदलता हूँ। रमेश यो एक दिन परफ्यूम लगाने बसरे महीने चढ़ियो तो छोरी कमेंट करियो आजकल फिनाइल रो यूज घणो ही जोन लाग गयो। जीतन पास रमेश यो बोलियो तो ही माँ क्या लारो तो नहीं छोड़े। मोदी जी, हिंदुओं का 3 तलाक का अधिकार भले ही मत दो, लेकिन ये कर दो कि जब हिंदू पुरुष जब अपनी पत्नियों को 3 बार बोले चुप हो जा चुप हो जा चुप हो जा तो वो समय पर चुप हो जाए। आज डेयरी के दूध में निरमा डिटर्जेंट की मिलावट पाई गई और निरमा वाला कह रहे हैं कि हम तो कई सालों से बताते आ रहे हैं दूध की सफेदी निरमा से आई। ए सासू जी पहली बार नवी बींदनी ने पूछो रसोई बनाने रो, बेटी थने रसोई मैंने कही गई आवे तो बींदनी पाची सासू जी बोली घणो आलस आवे, पसीनो आवे, चक्कर आवे। सफेद गाड़िया बिना लाल बत्ती रे अड़ी घूम रही है, जुवानो सुहागी उजड़ी गयो। एक लाल बत्ती की कीमत तुम क्या जानो नरेंद्र बाबू, लाल बत्ती गाड़ियों का मांग का सिंदूर है, बिना वो लाल बत्ती के सफेद सरकारी गाड़ी विधवा लगेगी। लाल बत्ती हटाने के बाद गाड़ी पर ये लिख सकते हैं पूर्व लाल बत्ती धारक वाहन। आजकल फेसबुक पर फोटो लाइक कमेंट का प्रचलन इतना बढ़ गया है कि बीवी ने अपने एक्सरे को मुझे दिखाया
और मेरे मुंह से निकल गया नाइस पिक। फिर क्या था, एक एक्स्ट्रा फिर खुद का भी कराना पड़ा। बुजुर्गों ने सच ही कहा है, मेहनत करो तो नींद अच्छी आती है। मैंने भी कल कूलर में 2 बाल्टी पानी डाला और सो गया। सीधी सुबह नींद खुली तो समझ में आया कि बड़े लोग कितना सही कहते थे। अर्ज किया है, जिंदगी की हर तपिश को मुस्कुराकर झेलिए। धूप कितनी भी हो, समुंदर सूखा नहीं करते। किसी ने धूल क्या झोंकी आंखों में, कमबख्त पहले से बेहतर दिखने लग गया। मर्द मिर्ची की तरह तीखा और तेज होता है, और मिर्ची भले कितनी भी तेज क्यों ना हो, औरत उसका अचार डाल ही देती है। खराब खाने की शिकायत करने वाले फौजी को आज बर्खास्त कर दिया गया, इसलिए घर में चुपचाप खाना खा लेना। बस मेरी तो आपसे ये गुजारिश है। पत्नी ने सुबह सुबह कहा कि आधा सर दुख रहा है, और पति ने गलती से बोल दिया जितना होगा उतना ही तो दुखेगा, और तब से पति का पूरा शरीर दुख रहा है। पेशेंट को खून देने के लिए रिश्तेदार मिलना मुश्किल हो जाते हैं, और अगर डॉक्टर को मारना हो तो रिश्तेदारों की फौज पता नहीं कहां से आ जाती है। व्हाट्सएप पर बीवियों ने मायके वालों को ऐड करके एक ग्रुप बनाया। अगर पति नाराज हो जाए, गुस्सा हो जाए तो इसकी शिकायत वो ग्रुप में कर सकती। उसके बाद की प्रतिक्रियाएं देखो। भाई ने कमेंट किया, जीजी तुम चिंता ना करियो, थारो भाई हाले जिंदा है। जीजा रहा गुर्दा छील दो अगर हम कितन डांटियो तो। पछ मां कमेंट करियो, मारी फूल सी बेटी के लीचड़ आदमी में ब्याह करवा दियो। हंजीतेन बेन रो मैसेज आयो, जीजा तो होवे ज कमीना, मैं तो पहले ज कियो तो। हंजीते बाप रो भी मैसेज आई गयो, तू घरे आजा बेटी, अबे उन्हें तो मैं मार मार आडो कर दे। फोन पर दामाद से ससुर, हेलो बेटा। दामाद कहवे, प्रणाम पापा जी। तो ससुर जी कहवे, क्या कर रहे हो? तो दामाद पाचो बोलियो, सहन। लड़की की चुन्नी सिर पर रखते ही पेपर वाले छाप देते हैं कि धूप ने रिकॉर्ड तोड़ा। अगर लड़का धूप में चक्कर आकर गिर भी जाए ना, ले और छापेंगे कि नौजवान नशे की गिरफ्त में। माल्या को अदालत से जमानत दी जाने के लिए कार्रवाई का विवरण प्राप्त हुआ, पढ़िएगा आप। जज कहवे, तुमने इंडिया का पैसा लूटा? तो माल्या पांच बोले, तुमने भी तो लूटा। तो जज बोले, ओहो भाई बेल ग्रांटेड, तुम्हें जमानत दी जाती है। कचरे में फेंकी गई रोटी रोज ये बयां करती है कि पेट भरने के बाद इंसान अपनी औकात भूल जाता है, इसलिए आपसे गुजारिश है खाने को व्यर्थ ना करें। मिर्जा गालिब टू पीएम नरेंद्र मोदी, अर्ज किया है, तेरे हुकूमत से अजीब कसमकस से गुजर रही है जिंदगी गालिब। दाल खा नहीं सकते, गोश्त खाने नहीं देते, ऊपर से शौचालय पर शौच बनाए जा रहे हैं। जब खाएगा इंडिया तभी तो जाएगा इंडिया। आलम ये है कि ना तो खा रहे हैं और ना ही जा रहे हैं, बस स्वच्छ भारत टैक्स भरे जा रहे हैं। एक रूम में 5 दोस्त था, एक नाम पागल, दूसरे बेवकूफ, तीसरे दिमाग और चौथे कोई नहीं, 5वें किसी। एक दिन कोई नहीं ने किसी को मार दिया। उस समय दिमाग बाथरूम में था। पागल ने पुलिस को फोन किया, हेलो पुलिस, कोई नहीं ने किसी का कत्ल कर दिया। तो पुलिस ने कहा, ओए तुम पागल हो? पागल बोले, जी मैं पागल हूँ। तो पुलिस ने बोला, तुम्हारे पास दिमाग नहीं है क्या? तो पागल बोले, जी दिमाग तो बाथरूम में है। तो पुलिस बोले, ओ बेवकूफ। तो पागल बोले, जी मैं बेवकूफ नहीं पागल हूँ, बेवकूफ तुम्हारे हाथ में बैठो है। जाके समुद्र के किनारे तुम अपने हाथों में पानी उठा लेना, जितना उठा सको वो चाहत तुम्हारी, और जो ना उठा सको वो है मोहब्बत हमारी। हर शख्स को नफरत झूठ से है। मैं साला परेशान ये सोच के हूँ कि फिर ये झूठ बोलता कौन है। पत्नी सब्जी लेने में इतना मोल भाव कर रही थी कि पति परेशान हो गया। पति, मेहरबानी करके जल्दी खरीदो, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। पत्नी कहे, तुम बीच में मत बोलो जी, जल्दी जल्दी के कारण ही मुझे तुम जैसा पति मिला है, अब सब्जी के मामले में जल्दबाजी नहीं करूंगी। पति कहे, मैच वाला चैनल लगाओ। पत्नी कहे, कौन लगाओ? तो पति कहे, देख लूंगा। तो पत्नी कहे, क्या देख लोगे? पति कहे, यही चैनल जो तुम देख रही हो। चाइने वालों की जितनी आंख खुलती है इतनी आंख तो हम प्रार्थना में खड़े होकर भी खोल देते थे। ये तोरई है, ये लौकी है, ये टिंडे है, ये बैंगन है, ये भिंडी है और ये कद्दू है। कुल मिला के ये सब गर्मियों में खाने वाली सब्जियां हैं। ये कोई कविता नहीं है। वकील तो देखो, आखिर वकील हुए। वो एक एक्सप्रेस ट्रेन में जा रहे थे और करीब करीब वह खाली थी, और वकील साहब 3AC कोच में बैठा था, वह करीब करीब खाली थी, बहुत कम यात्री था। तो वकील साहब रे खाने कोई दूसरो पैसेंजर तो है तो कोनी। जितने एक लुगाई आई और वकील साहब बोली, मिस्टर तुम्हारे पास जो भी माल पानी सोना चांदी जो भी है मुझे दे दो, नहीं तो मैं चिल्लाऊंगी कि तुमने मेरे साथ छेड़खानी की। हाँ वकील साहब, आप सूटकेस एक पेन और पेपर निकालियो और उन माथे लिखियो, मैं मुख बधिर हूँ, ना बोल सकता हूँ ना सुन सकता हूँ, तुम्हें जो कुछ भी कहना है इस कागज पे लिख दो।
और महिला ने जो भी कहा उस कागज पे लिख दिया। और वकील साहब ने उस कागज को मोड़ कर अपने जेब में रख के, हिफाजत से जेब में रख के बोले, हाँ अब चिल्लाओ। आखिर मौलवी साहब से पूछा गया कि 3 तलाक के पीछे क्या है, क्या लॉजिक है। मौलवी साहब ने कहा, अम्मा लॉजिक वॉजिक कुछ नहीं है, औरतें एक बार में कहाँ सुनती है। पत्नी कहे, मेरे लिए सिर्फ इतना करो, जाओ जाकर शेर का शिकार करो, मुझे शेर की खाल अपने ड्राइंग रूम में लगानी है। तो पति कहे, अरे ये कैसे संभव है, तुम कोई दूसरा आसान सा काम बताओ। तो पत्नी कहे, ठीक है तो सारे तुम्हारे व्हाट्सएप के मैसेज दिखा दो। तो पति कहे, शेर पट्टेदार चाहिए या सफेद। राम राम सा खमागणी आपरे सबरे सहयोग सु मैं लेना आ रहा हाँ मारवाड़ी कॉमेडी शोरो जुबली सिल्वर एपिसोड भाग 25 जरूर देखजो और शेयर करजो।